जो भारत की पहली यूनिवर्सिटी के हिसाब से इसका काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अमेठी रायबरेली बिल्कुल भी उदासीन हो गया है। ये भाजपा सरकार सिर्फ वोट लेने आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। युवा है और जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई इस गवर्नमेंट में। तो अभी हम खड़े हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय में के सामने, जो कि अमेठी में आता है और ये काफ़ी फेमस है। पूरे हिंदुस्तान में इसकी बातें होती हैं, इसकी चर्चा होती हैं। और यहाँ से जब हम जा रहे थे तो हमें कुछ युवा साथी मिल गए हमारे, तो हमने सोचा चलो इनसे थोड़ी देर बात कर लें। तो मैं अपनी बातचीत की शुरुआत करता हूँ। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, इससे क्या यहाँ के लोकल लोगों को, जो अमेठी के लोग हैं, उनको कोई फ़ायदा होता है? नहीं होता है, जो मतलब बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं होता, लेकिन छोटे पैमाने पर जो करना चाहता है। हमारे जो परिवार की 2 लड़कियां हैं भी यहाँ से कर रही हैं। एक एयर कार्गो की है, 2 लड़कियां हैं, तो एक इंटर लेवल से कर रही है, एक ग्रेजुएशन लेवल से कर रही है। तो जो मतलब काबिल है, जो पढ़े लिखे हैं, उस टाइप के हैं, उनको मिल रहा। बाकी जो लोकल जॉब है, जैसे गार्ड होती है, छोटे मोटी जॉब है, उससे मिलती है। लेकिन जो है इसका जो है उस हिसाब से संचालन भी नहीं हो पा रहा है। तो अब यहाँ बहुत ज़्यादा स्टाफ भी नहीं है। एयरपोर्ट में तो स्टाफ है, बगल में यूनिवर्सिटी है, देश की पहली यूनिवर्सिटी है यहाँ, भारत की पहली यूनिवर्सिटी। लेकिन जो भारत की पहली यूनिवर्सिटी के हिसाब से इसका काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सिर्फ ये उदासीनता सरकार की है। वर्तमान जो सरकार है उसकी उदासीनता, जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो सपना था देश को पहली यूनिवर्सिटी बनाने का, और भी है इसमें एयरपोर्ट, इसको जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का, वो 2014 के पहले जो भी सपना देखा गया था, एकदम आप ये समझ लीजिए कि तभी से क्लोज हो गया। अमेठी रायबरेली बिल्कुल भी उदासीन हो गया है। ये भाजपा सरकार सिर्फ वोट लेने आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, बाकी कोई काम नहीं करना चाहता। चाहे आप वर्तमान जो है स्मृति ईरानी जी हैं ज़रूर बहुत अच्छी मंत्री भी हैं, अच्छी नेता भी हैं, आप लोग भी जानते होंगे, न्यूज़ के हैं। लेकिन जो है काम के मामले में गांधी परिवार की तुलना इनसे की ही नहीं जा सकती। ज़मीन आसमान का अंतर है। गांधी परिवार जो लेवल पे काम कर गया है, ये अभी उसका 1% 2% भी नहीं पहुंच पाई, तो आपको पहुंच पाने का भी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार फिर से स्मृति ईरानी यहाँ से जीत पाएंगी? नहीं, अब लोग जो है, अब चूँकि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट है, विधायक भी उनके मैक्सिमम हैं, लोग तो ये मान चलिए कि वोट दे सकते हैं, देंगे भी, ऐसी बात नहीं है। कोई चीज़, कोई ये नहीं है कि वोट नहीं देगा। लेकिन उस पैमाने पे जो 2014 में इनको सपोर्ट मिला और 2019 में जो सपोर्ट मिला, वो सपोर्ट अब की नदारत दिख रहा है, और ना उतनी ज़्यादा कोई इनकी बात कर रहा है। तो उसकी कोई खास वजह है? हाँ, इनकी उदासीनता। ये घर तो बना लिया, किसकी तरफ? स्मृति ईरानी जी की उदासीनता। घर तो यहाँ बना लिया, लेकिन घर जैसा कोई काम नहीं किया। जो गांधी परिवार ने आज तक घर नहीं बनाया, 2 गेस्ट हाउस हैं उनके, लेकिन घर नहीं बनाया। आते जाते रहे, लेकिन घर से ज़्यादा काम किया यहाँ पर उन्होंने। ये उन्हीं की देन है। और आप ये समझ लीजिए कि आप यहाँ से कहीं भी निकलेंगे, जिस हिसाब से आप किताबें देखेंगे, हम लोग तो किताबें पढ़ते हैं, इसका नाम मोस्टली 5 यूनिवर्सिटी 6 यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम वहाँ दर्ज है, आप अगर देखेंगे तो। लेकिन काम जीरो। जिस हिसाब से जायस में आप चले जाइए तो जायसी सोच संस्थान, वहाँ पे नशेड़ी लोग गांजा फूंकते हैं, उसी तरह यहाँ बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा। तो सिर्फ नाम का बना के रख दिया है, मतलब उदासीनता बिल्कुल ही। तो आप लोग सारे युवा हैं, और क्या आप लोगों में किसी के पास मतलब कोई सरकारी नौकरी है? नहीं, सरकारी नौकरी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोग तैयारी कर रहे हैं? हम लोग तैयारी। तो क्या बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है? सर, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, और हम लोग साल 1.5 साल उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद जब एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है, उसके बाद 6 महीने फिर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसे तो चीज़ें ख़राब होंगी ही। तो आप लोगों को देख के लग रहा है कि आप लोग काफ़ी फिट हैं और मतलब फिटनेस पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। तो मतलब किस तरीके की मतलब जॉब में आपको इंटरेस्ट है, क्या करना चाहते हैं? मैक्सिमम तो हम लोग को मतलब कि डिफेंस में जाना ज़्यादा मोटिव रहा है बचपन से ही। बाकी अब चीज़ें, पहले अग्निवीर जैसी वो आ गई। हाँ, अग्निवीर के बारे में क्या मतलब रहा है? बचपन से ही सर मैंने आर्मी का ख्वाब देखा था, लेकिन अग्निवीर की वजह से मेरे पेरेंट्स नहीं माने उसके लिए कि आप 4 साल के बाद घर आके वापस क्या करेंगे। नहीं, अग्निवीर से एक और दिक्कत हुई है। पहले जब कभी आप मॉर्निंग में उत्तर प्रदेश या पंजाब में भी कभी निकलते थे, मॉर्निंग किसी भी आप रोड में निकल जाइए, तो वहाँ मैक्सिमम बच्चे दौड़ते ही नज़र आते थे। अब ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल भी एकदम कोई जाना ही नहीं चाहता आदमी। सर, मैंने स्टार्टिंग में 2020 में अपना 12th पास आउट हुआ था मैं। लास्ट टाइम कोविड से आने से पहले ही 2 साल मैंने कोविड में बिता दिए दौड़ते दौड़ते। उसके बाद जब कोविड ख़त्म हुआ, लगा कि अब भर्ती आएंगी, तब तक आया था ये अपना अग्निवीर आ चुका था। और उससे पहले 23 तारीख तक एज लिमिट थी सेना की, उसके बाद 21 कर दिया उन्होंने। तो हमको सर देखने का एक बार भी चांस ही नहीं मिला।
मतलब कि सिर्फ वो Over कहने age के हो ओवर एज हो गए हैं, मतलब बिना देखे बिना over age देखे हो ही आपका मतलब जी ना। सपना जो था एक वो सपना ही रह तो गया सर। आप मुझे बताइए कि अग्निवीर जो योजना है, अब राहुल गांधी तो हर मंच से ये कह रहे हैं कि जब वो पावर में आएंगे, जब उनकी अगर सरकार बनेगी तो इस योजना को वो निरस्त कर देंगे। अच्छा भी और जो अपना पुराना योजना जो हमारी चलती थी इंडियन आर्मी की वही चलेगी। सर वो तो ठीक क्या है। ये इस पे भी वोट पड़ रहे हैं युवा क्या हिंदुस्तान के, मतलब मैं सिर्फ अमेठी की सवाल नहीं, इस सवाल को मैं थोड़ा नहीं, बड़ा वोट का करना चाहता मामला हूँ। तो अगर आप ये देखिए कि जो युवा है मैक्सिमम वोट तो यहाँ एक प्रकार से चुनाव आयोग बहुत निष्पक्ष नहीं है उत्तर प्रदेश में। पिछली बार ये शिकायतें हुई और हम लोगों तो ज़मीन पे हम लोग गांव के हैं तो हम लोग यहाँ जानते हैं मैक्सिमम वोटें काट दी जाती है युवाओं की। जो नया वोटर है बिल्कुल डाल ही नहीं पाता। तो बेरोजगारी के मुद्दे से इसीलिए तो 2022 में इनकी सरकार आ गई, क्योंकि युवा जो था जो बेरोजगार था उसका वोट ही नहीं था। तो चूंकि वोट नहीं था तो अब वो डाल नहीं पाएगा, जो डाल नहीं पाएगा तो उनका एजेंडा काम आपका कर तो दिया। ये पहला वोट होगा या पहले वोट डाल एक चुके बार हैं? में डाल चुका। विधानसभा में डाला होगा, लोकसभा में तो ये पहला वोट होगा ना लोकसभा में। तो जब आप जाएंगे वोट देने जाएंगे 20 तारीख को, तो क्या लगता है मतलब किशोरी लाल शर्मा जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके मतलब उनको लोग यहाँ पे जानते हैं, उनकी कोई पहचान है बिल्कुल सर, यहाँ पे? जानते क्यों नहीं है, उन्होंने मतलब उनकी पार्टी ने बहुत काम किया हमारे लिए। हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हीं की दी हुई संस्थाओं में काम कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से आज हम एजुकेटेड हैं। तो बिल्कुल सर उन्हीं का है। और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? जी सर, हम क्या बोलें। कुछ बताइए, मतलब भाई चुनाव का माहौल है तो क्या लग रहा है, किसकी हवा है यहाँ पे? सर हवा क्या है, इंडिया के सबसे पहले सर कमी क्या है कि यहाँ के लोग अशिक्षित हैं। ठीक है, उन्हें लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें वोट क्यों डालना है और किसको देना है। कुछ लोग तो अंधे यहाँ सब लोग डाल रहे हैं, भैया मैं भी वहीं पे दे दूँगा, उनको खुद ही नहीं पता है। और दूसरी बात, जो युवा है और जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई इस गवर्नमेंट में, क्योंकि युवा को वैकेंसी नहीं मिल रही है। वो तैयारी करे जा रहे हैं, फिर उसके बाद पेपर लीक हो जाता है और बहुत सारी समस्याएं आ रही मतलब हैं। पेपर लीक भी एक बहुत बड़ी समस्या हो नहीं, गई। बड़ी बहुत बड़ी समस्या समस्या। है। दूसरी बात भर्ती की लोग समस्या। जॉब नहीं पाएंगे भर्ती सर। नहीं हो गई, ये मान चलो पंचवर्षीय योजना हो गई। हाँ, 5-5 साल में भर्तियां आती हैं, लोग ओवरेज हो जाते हैं, ओवरेज हो उसके बाद जाते में पेपर लीक हो जाता है, 3-4 साल उसमें बीत जाता, 7-8 साल में पंचवर्षीय योजना की तरह हो गई है। तो इसमें ये भाजपा किसकी कमी देखते हैं गवर्नमेंट, निश्चित गवर्नमेंट। अगर आप ये सोचिए कि भर्ती कराते हैं तो ये जाके जो है सबका जो है आप खुद वितरण करते हैं। योगी जी आप देखे होंगे कभी, योगी जी वितरण करते हैं, सबको नियुक्ति पत्र देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्रेडिट आप ले लोगे, अच्छी क्रेडिट आप लोगे, बुरी क्रेडिट किसको जाएगी? अच्छा खाओ बुरा हाँ, थू वो वाली वो बात। भाई बुरी क्रेडिट किसको जाएगी? आपकी तो जाएगी, आपकी तो नाकामी है, आपकी ही उदासीनता, आपकी मतलब आप कंट्रोल ही नहीं है अधिकारियों के अंदर। आप पता नहीं किस हिसाब से आप सत्ता चला रहे हैं। तो चलते चलते बस दो बहुत एक लाइन आपको हाँ, जोड़ना बिल्कुल चाहता हूँ। बोलिए। जहाँ आप खड़े हैं राजीव गांधी विश्वविद्यालय, इसका बंटाधार करने में नरेंद्र मोदी सरकार की सिर्फ एक ही वजह है, जो राजीव गांधी नाम लिखा हुआ है। अच्छा मतलब नाम बदल दे तो जब ये 2016 में बन के तैयार हुआ है तो ये इन्होंने कहा, मिनिस्ट्री से कहा कि राजीव गांधी नाम बदल दीजिए आप, तो हम इस पे जो है फंडिंग करेंगे। अब मतलब जो बजट है, बजट में अब इसको भी ऐड करेंगे। चूँकि राजीव गांधी नाम लिखा है, इस वजह से इन्होंने कहा पहले राजीव गांधी नाम हटाइए। अब क्यों नहीं हटा हमको तो नहीं पता, क्योंकि मिनिस्ट्री की बात है, लेकिन इसी वजह से इसको भंटादार कर दिया। आप उत्तर प्रदेश की और भारत देश की पहली यूनिवर्सिटी है, नाश करने में सबसे बड़े योगदान नरेंद्र मोदी सरकार। अब ये जो और जगह वोट लेने आएंगे अभी, हाँ, आएंगे, लेकिन जिक्र नहीं करेंगे, चूँकि वोट तो लेने आएंगे। जो यहाँ जो सारा काम है उत्तर प्रदेश का भी काम है, गुजरात के लोग करा रहे हैं, काम करा रहे हैं गुजरात लोग, वोट लेंगे। घर तो बना दिए बनारस, लेकिन अब भाई चुनाव तो लड़ लिए बनारस से, चूँकि चुनाव लड़ते लेकिन घर नहीं मानते हो, घर तो गुजरात ही मानते, सारा काम गुजरात करते। अभी यहाँ पाइपलाइन पड़ रही थी, सारी कंपनियाँ सारे ठेकेदार गुजरात के। अब यहाँ थोड़ा आगे जाइए, 3-4 किलोमीटर प्लांट लगा हुआ, गुजरात की कंपनी, मैक्सिमम काम गुजरात, बिजली का काम गुजरात के, पानी का काम गुजरात के, जितना काम गुजरात के। तभी तो इलेक्ट्रिक बॉन्ड से जो चंदा लेते उन्हीं लोगों से लेते, काम भी उन्हीं को देते। अच्छा ये कमीशन बाजी समझिए। चलते चलते बस ये बताइए, जहाँ पे अभी खड़े हैं ये समझिए अमेठी और रायबरेली बिल्कुल हाँ, बॉर्डर है। बॉर्डर। तो दोनों सीटों पे एक एनालिसिस छोटा आप लोगों से राहुल पूछूंगा। गांधी, अमेठी का बताएं, आप पहले बताएं, अमेठी आपको क्या लगता है, सर केएल अमेठी शर्मा में या स्मृति ईरानी? सर कांग्रेस को सर लोग पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ के सर व्यक्तिगत उनको नहीं जानते हैं लोग, बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब जो अभी नया युवा है किसको? वो कम जानता है, पढ़ते पीछे सर काम केएल करते शर्मा थे, को। केएल शर्मा जी। लेकिन सर यहाँ पर क्योंकि अभी देश में मतलब इतना बड़ा वो चल रहा है, पार्टी है, तो पार्टी को देख कर वोट यहाँ पे लोग करेंगे। तो मतलब उनकी भी मतलब एक जी। यहाँ पे स्टैंडिंग है। आप हम लोग तो केएल शर्मा को बहुत दिन से जानते हैं, क्योंकि यहाँ होर्डिंग लगती थी पहले, हाँ। एयरपोर्ट पे यहीं से सब लोग उतरते थे, तो हम लोग बचपन से भी देखते आए हैं कि केएल शर्मा
मैक्सिमम होर्डिंगों में पहले रहते यहाँ थे। पे आ चुके हैं लोग। तो के एल शर्मा पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग हैं, ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं, और जो है काम जो भी उनको वोट मिलेगा वो आपके राहुल गांधी और माननीय प्रियंका जी और सोनिया गांधी के नाम पे मिलेगा। आप बताइए। सर मेरे ख्याल से भी के एल शर्मा की कोई चीज़ें होनी चाहिए उनके फेवर में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो हम बीजेपी से उतना संतुष्ट नहीं हैं इसी वजह से। अब क्योंकि दो ही ऑप्शन ही हमारे पास ही हैं। यहाँ पे तो दो ही है, नहीं नन्हे सिंह जी भी हैं नहीं तो सर बसपा मतलब के? वो उनका जी उतना नहीं, उनकी वो भी चीज़ें हैं वो नहीं आपके? है। बाकी उस देखा जाए हिसाब तो से ना वो हमारे पास दो ही coordinate ऑप्शन है, तो एक हमारा जब ऑप्शन खत्म हो रहा है तो दूसरा ऑप्शन ही बचता है, तो इसीलिए सर ठीक है, ये तो बात हो गई अमेठी की। अब रायबरेली में बताइए आपको क्या लगता है, कांग्रेस के बीजेपी? सर वहाँ भी सर कांग्रेस ही ज़्यादा फाइट में है, क्योंकि सर वहाँ पे जो एमएलसी हैं उन्होंने मतलब एमएलसी तो इतने दिन से रह चुके हैं 10 साल से। दिनेश प्रताप जी, जी। दिनेश प्रताप सिंह, लेकिन उन्होंने उतना काम नहीं किया है। और वो तो पुराने हैं, काफ़ी पुराने कोई हैं। संस्था काम क्या, है ये बीजेपी कांग्रेस गवर्नमेंट से यहाँ पे थी। नहीं लेके आई, जिसकी वजह से जिला का या प्रदेश का नाम हो। यहाँ पर आप जो भी देखेंगे सब कुछ कांग्रेस का है, कोई भी बड़ी कंपनी आज तक नहीं है। दिनेश सिंह तो कांग्रेस के नाम से ही जाने जाते, तो जो उनका बढ़ाया हुआ आज वर्तमान जो इनकी स्थिति पहले है, तो वो कांग्रेस में ही थे। हाँ, दिनेश सिंह पिछली बार तो 1.5 लाख का अंतर रहा होगा शायद सोनिया गांधी 1,67,000। क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुआ तो काफ़ी फर्क पड़ा था। आपकी उतना ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा, आपके साथ 2-2.5 लाख का अंतर हो जाए जो हमारे लोगों का राहुल गांधी के अनुमान- पक्ष में हाँ, जो हम लोगों का अनुमान। आप बताएंगे सर? बिल्कुल सर, कांग्रेस ही बताया ना सर मैंने, वही दो ही ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि हमारा सब कुछ चीज़ें यहाँ पे अमेठी में लगती हैं, लेकिन हमारा जो सारा चीज़ें हैं स्कूल वगैरह और जो भी कॉलेज वगैरह जो भी है वो सब रायबरेली में पड़ता है, तो वहाँ भी सर कांग्रेस ही आनी चाहिए, बाकी तो भी ठीक है, बस आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि 20 तारीख को वोट देने ज़रूर जाइएगा सर। और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पोलिंग नहीं, बूथ तक बिल्कुल। ले जाएं, क्योंकि इतना बड़ा महापर्व है और सरकार चुनने का अधिकार है, और ये अधिकार यही 5 चीज़ साल हम में लोग एक बार ही सुनकर मिलेगा। शॉक्ड है कि जो है मेरे- बहुत कम मेरे वोट सारे परसेंट है, parents- इसलिए हम लोग भी चिंतित हैं थोड़ा कोई सा। बात नहीं, वो अब जो नहीं समझते हैं इसकी महत्ता वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप लोग जो युवा हैं जिनका अभी पूरा भविष्य सामने है, देखिए शायद आपके एक वोट से कुछ बदलाव आ जाए जी, बिल्कुल। आपके जीवन में, गाँव वासियों के जीवन में। हम लोगों से बात की आपने, डीएनए से बात की, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। जी धन्यवाद।